लाकर तो वहाँ जमा कर देते हैं तो सुरक्षित रहता है। और उसके माध्यम से मेडिकल कॉलेज के बच्चे उसी शरीर की चिकित्सा करते हैं, उसी शरीर के माध्यम से बच्चे सीखते हैं। हार्ट कहाँ पर होता है, लंग्स कहाँ पर होता है, हमारा हृदय कहाँ पर होता है, हमारा जो है किडनी कहाँ पर होता है, कैसे ये मतलब किससे जुड़ा हुआ है, इस सारे चीज जो डॉक्टरी जो पढ़ने वाला बच्चा वो सीखता है। अगर शरीर का दान करना बंद कर दे तब तो कैसे मतलब डॉक्टर बनेंगे? भाइयों बहनों, इसलिए शरीर का दान किया जाता है, आंखों का दान किया जाता है, और जिसकी आवश्यकता होती है उनको आंख दी जाती है। तो इस प्रकार से ये क्या है? दान, रक्तदान यज्ञ। रक्त के कारण व्यक्ति मरते रहता है, व्यक्ति परेशान रहता है कि रक्त नहीं मिल रहा है। आप रक्त आपके पास अगर वो मतलब नेगेटिव है या पॉजिटिव है, आपका वो सब अगर उसकी आवश्यकता है आपने दे दिया तो उसका जीवन धन्य हो गया। ये क्या है? यज्ञ। यज्ञ केवल स्वाहा स्वाहा कर देना यज्ञ नहीं होता है। हम तो यही समझिए कि आप आहुति दियो, कुंड बनाओ, उसमें 4 लोग बैठो, खूब आहुति दो, यही यज्ञ नहीं है। यज्ञ कई प्रकार के होते हैं भाइयों बहनों। यज्ञ चिकित्सा है। यज्ञ के माध्यम से हम शरीर को, स्वास्थ्य को ठीक करते हैं, वातावरण का परिशोधन करते हैं। इसलिए हमें यज्ञ करते रहना चाहिए। आज वातावरण दूषित हो रहा है, आज वातावरण को शुद्ध करना है, ठीक करना है, क्योंकि आज देख रहे हैं आज व्यक्ति का चिंतन कितना विकृत हो रहा है, सोच कितना गलत हो रहा है। आज भाई भाई के प्रति कितना मतलब भेदभाव और कितना मतलब द्वेष भावना आ रही है। आज अगल बगल में तालमेल नहीं होता, पटता नहीं है। क्यों? क्योंकि वातावरण दूषित हो गया है, और उस दूषित वातावरण को ठीक करना है तो एक ही माध्यम है यज्ञ। अगर यज्ञ करते रहेंगे तो वातावरण आपका शुद्ध होगा, और वातावरण शुद्ध होगा तो व्यक्ति के विचार और व्यक्ति के चिंतन शुद्ध होते चले जाएंगे, और व्यक्ति क्या बनता है? वह चल जाएगा, देवता बनता हुआ चल जाएगा। परम पूज्य गुरुदेव ने क्या कहा है? मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण। स्वर्ग का अवतरण इसीलिए गायत्री और यज्ञ के माध्यम से ही स्वर्ग ला सकते हैं। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने यज्ञ और गायत्री को जन जन तक पहुंचाने का उन्होंने कार्य किया। गायत्री अर्थात सद्बुद्धि, और यज्ञ अर्थात सत्कर्म। सद्बुद्धि और सत्कर्म व्यक्ति के जीवन में आ जाए तो व्यक्ति का जीवन निहाल हो सकता है, व्यक्ति का जीवन निहाल हो सकता है। इसलिए यज्ञ करते हैं भाइयों बहनों। और उसके साथ साथ यज्ञ के साथ ये हमने कल बताया था कि परम पूज्य गुरुदेव ने यज्ञ के 3 अर्थ बताए हैं: दान, देव पूजन और संगति। बताया था ना? संगति का मतलब सामंजस्य, तालमेल, संगठन, और देव पूजन मतलब देवत्व को धारण करना, देवत्व के गुण को विकसित करना, और संगतिकरण था संगतिकरण के बाद दान आता है। दान का तात्पर्य होता है देना, देना, देना। लेकिन आज देने की प्रवृत्ति समाप्त हो रही है, लेने की प्रवृत्ति आती चली जा रही है। बस जहां से जो कुछ मिल जाए बस हम वहां से ले लें। आज व्यक्ति देता तो है, मंदिर में कुछ लगाता तो है, मंदिर में पंखा लगा देता है, लेकिन उस पंखे के ऊपर नाम लिख देते हैं तो वो दान नहीं कहलाता। हम भवन तैयार करते हैं लेकिन उस भवन में भी नाम लिख देते हैं, अपना नाम लिख देते हैं, तो वो दान नहीं कहलाता। लोग कहते हैं कि हमने दान किया है। किस बात का दान किया है? आपने नाम लिखाया है? भाइयों बहनों, कहते हैं दान ऐसा करो कि दाएं हाथ से दो तो बाएं हाथ को पता न चले, है? ये है दान। विक्टर ह्यूगो ने कहा है, जो जो दान की थैली आगे बढ़ाते हैं त्यों त्यों दिल भरता जाता है, मन को शांति मिलती है, मन को सुख मिलता है। यह है दान। मन को तृप्ति मिलती है, यह है दान। स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका प्रवास में थे तो वो भोजन मना रहे थे। जब भोजन मना रहे थे तो छोटे छोटे बच्चों की टोली आई, और टोली हंसती खेलती आई, और आ करके जब उन्होंने स्वामी जी को देखा और स्वामी जी ने हंसा, मुस्कुराया, और उसके बाद जितना भोजन बनाया था सारा भोजन उन बच्चों को खिला दिया। एक व्यक्ति छिप कर देख रहा था और उसने सोचा कि स्वामी जी ने अब तो सारा भोजन इन बच्चों को खिला दिया, अब तो भूखे होंगे। तब उन्होंने कहा, स्वामी जी आपने तो सारा भोजन खिला दिया, आपको तो भूख लग रहा होगा, क्योंकि आपने बच्चों को खिला दिया आपने भोजन। तब स्वामी जी ने कहा, जो भोजन इन बच्चों को खिलाकर मुझे तृप्ति मिली है, शायद इस भोजन में मुझे प्राप्त नहीं हो पाएगी। जो खिलाने में आनंद है वो खाने में नहीं है। खाने में जो आनंद है वो खिलाने में नहीं है।
जो खिलाने में आनंद है वो खाने में नहीं है। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा घर की गृहिणी क्या करती हैं? घर की गृहिणी क्या करती हैं? पहले भोजन करती है क्या? पहले क्या करती हैं? अगर भोजन बनाती हैं, उस भोजन बनने से, अगर भोजन बनाने के बाद अगर कोई मेहमान आ जाता है, अचानक कोई मेहमान बताता नहीं है, लेकिन अचानक पहुंच जाते हैं, लेकिन समय भोजन का हुआ है, तब कहते हैं कि आइए आइए आइए, बहुत अच्छे समय में आए, बहुत अच्छे समय में आए कि भोजन का समय हुआ है, आप आइए, हाथ पैर धोइए और हाथ धो करके आइए, अब भोजन के लिए आप बैठिए। और उनको भी, मेहमान को भी भोजन के लिए बैठाते हैं, और बच्चे को भी भोजन के लिए बैठाते हैं, पति देवता को भी बोलते हैं आप भी बैठिए, आप भी भोजन कीजिए, और सारा सबको भोजन करा देते हैं। और कराने के बाद जब उसके लिए सब्जी नहीं बचती है, जब उसके लिए दाल नहीं बचती है, तब क्या करती हैं गृहिणी? वो टमाटर लेती हैं और गरम करती हैं, और उसको गरम करने के बाद, उसको पकाने के बाद हल्का सा और टमाटर धनिया मिर्ची डाल करके पीसती हैं। अब पीसने के बाद चटनी से ही अपना पेट भर लेती हैं, और उनको मन को संतोष मिल जाता है कि मेरे यहाँ भगवान आए और उन्होंने भोजन किया, तृप्त हो गए, वो तृप्ति मिल जाती है। जो खिलाने में आनंद है वो खाने में नहीं है। भाइयों बहनों, ये कहलाता है दान, ये कहलाता है। केवल खा लेने से नहीं होता है। भगवान के पास जाते हैं, भगवान के लिए जब देने की बात आती है तो हम भगवान को क्या कहते हैं? भगवान को कहते हैं, भगवान मैं आपके पास आया हूँ, आपके लिए नारियल लेके आया हूँ, आपके लिए लड्डू लेके आया हूँ, आपके लिए पेड़ा लेके आया हूँ। और भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान मेरा बच्चा जो है बहुत कमजोर है, बहुत बुद्धू है, अब वो इस परीक्षा का समय आ गया है, भगवान उसको पास करा देना, उसको पास करा देना। भगवान के पास हम गए थे, क्या लेकर के? भगवान के पास जाते हैं, भगवान से कहते हैं, भगवान मेरे बेटे का भी इंटरव्यू होने वाला है नौकरी के लिए, उसको नौकरी लग जाए। कभी नहीं करते, मेरिट लिस्ट में पास हो जाए। भाई आप किस लिए गए हैं? भगवान को देने गए हैं कि लेने गए हैं? है स्वार्थ पूर्ति के लिए, अपने लिए। भगवान निर्विकार है, भगवान आपकी भावनाओं को कदर करते हैं, वो जानते हैं, समझते हैं, वो बिना मांगे दे देते हैं, लेकिन हम मांगते रहते हैं, ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, वो दे दीजिए। तो ये लेवता है, हम देवता बने, देने वाला बने। हम देने वाला बनेंगे तो हमको मिलता हुआ चला जाएगा, देने से हमको मिलता है। भाइयों बहनों, अगर पानी पड़ा हो, पानी एक जगह इकट्ठा हो, पानी का आने जाने का स्रोत ना हो, तब उसमें कीड़े लग जाते हैं ना? आपने देखा है बुलबुलाते हुए, मतलब कीड़े लग जाते हैं। लेकिन पानी का आने जाने का स्रोत बना है तब वो शुद्ध होता है, पवित्र होता है, पुण्य योग्य होता है, पवित्र होता है। उसी प्रकार से धन जब धर्म के कार्य के लगता है, परमार्थ के लिए क्या लगता है, तो वही धन सद्गति को ले जाता है। लेकिन वही धन जब स्वार्थ में लगता है तो वही दुर्गति को ले जाता है। इसीलिए परमार्थ के लिए करना चाहिए, परमार्थ के लिए देना चाहिए, भगवान के लिए देना चाहिए, समाज के लिए देना चाहिए, राष्ट्र के लिए देना चाहिए। ये कहलाता है दान। जैसे आप देख रहे हैं अभी क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? जन्म शताब्दी वर्ष आने वाला है। किसका? माता जी का। और माता जी के जन्म शताब्दी में यज्ञ होने जा रहा है। लाखों लोग आएंगे, करोड़ों लोग आएंगे। अब उस करोड़ों लोग आएंगे, यज्ञ होगा, तो यज्ञ कैसे होगा? सूखा सूखा हो जाएगा? बिना अर्थ का कैसे होगा? तो उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए कई चीज चाहिए। समय भी चाहिए, आपका साधन भी चाहिए, आपका परिश्रम भी चाहिए, आपकी योग्यता भी चाहिए। इंजीनियर बुद्धि है तो इंजीनियर आपका चाहिए, आपका डॉक्टरी बुद्धि है तो डॉक्टर भी चाहिए, आप पुलिस वाले हैं तो पुलिस भी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो सब चीज चाहिए। और उसके लिए हम अगर समय लगाते हैं, हम अपना साधन लगाते हैं, तो वो कहलाता है दान। अपने बुद्धि को हम अगर परमार्थ के लिए करते हैं तो वो कहलाता है दान। तो ये है कहलाता है दान। भाइयों बहनों, इसलिए परमार्थ के लिए किया गया कार्य दान कहलाता है।
सोना चांदी हीरा मोती हम रखे रहेंगे, वो पड़ा रह जाएगा और वो हमको व्यक्ति हमारे मस्तिष्क को वो बिगाड़ता हुआ चल जाएगा। फिर क्या होगा कि जितना संपदा है वो संपदा दुर्बुद्धि पैदा करेगा, अब फिर हम उसका जुआ खेलेंगे, उसका हम शराब पिएंगे, उसका गुटखा खाएंगे, उसका बीड़ी पिएंगे, उसका जो है अब गलत कार्य में उपयोग करके हम उसको बर्बाद कर देंगे। उदाहरण आपको बताया था ना, जब जो है गायत्री की बात विषय पर चल रहा था, तो एक फैक्ट्री की बात हमने कहा था कि एक सेठ के मतलब 4 बच्चे थे, चारों बच्चों ने मतलब क्या किया था, चारों बच्चे ने उसके अपने धन की संपदा को नीलाम करने लगा था। देवी जो है उनके घर की देवी लक्ष्मी माता बाहर जा रही थी, वो उन्होंने फिर क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि मैं जाते जाते एक वरदान दे दूं, बोला था ना, हमने कहानी सुनाई थी ना। तो भाइयों बहनों, उसी प्रकार से धन अगर धर्म के लिए नहीं लगता है तो वही धन व्यक्ति को दुर्गति की ओर ले जाता है। इसलिए धन को अगर शुद्ध करना है, धन को अगर पवित्र करना है तो धर्म के काम के लिए लगाना चाहिए, मुट्ठी फंड लगानी चाहिए। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने जब आपने दीक्षा ली होगी तो उस समय उन्होंने कहा था, बेटा तुम मुझे समयदान दो, तुम मुझे अंशदान दो, कहा था ना। कितना? उन्होंने कहा था 1 घंटे का समय, 1 घंटे का समय रोज। और उस समय की बात थी, 50 पैसे की बात थी, अब तो 50 पैसे चलता नहीं है, तो 1 रुपए रोज, 2 रुपए रोज। जो हजारों रुपए कमाता है वो 5 रुपए निकाल सकता है, जो लाख रुपए कमाता है वो जो है 1000 रुपए निकाल सकता है। तो 1 दिन की कमाई दो। उन्होंने कहा ना कि बेटा 30 दिन में से 29 दिन अपने लिए खर्च कीजिए और 1 दिन के लिए समाज सेवा के लिए भगवान के काम में लगा दीजिए। अब भाइयों बहनों, अगर इस प्रकार से अगर हम लगाते चले जाएंगे तो वो कहलाता है दान। क्या कहलाता है? दान। इसीलिए दान करनी चाहिए। दान करने से हमारा विचार, हमारा चिंतन, हमारी भावनाएं पवित्र होते हैं और दान करने से भगवान की कृपा मिलती है, भगवान की अनुकंपा मिलती है। आपने सुना होगा द्रौपदी की घटना, मालूम है ना? द्रौपदी जब छोटी बच्ची थी, जब विवाह नहीं हुआ था, उस समय जब स्नान करने गए अपने सहेलियों के साथ में, जब स्नान करने गए तो वहां पर जो है एक साधु जो है स्नान कर रहे थे। साधु स्नान कर रहे थे, उसी घाट पर वो पहुंचे, देखा सुबह हो गए, वो जो है दोपहर से वहीं पर खड़ा हुआ है, शाम होने जा रहा है, लेकिन साधु निकल नहीं पा रहा है। साधु जो है उसी मतलब पानी में ही है खड़ा हुआ। उन्होंने आवाज से कहा, पुकारा कि संत जी क्या बात है, साधु महाराज क्या बात है, आप क्यों नहीं निकल रहे हैं? तब उन्होंने कहा, बेटी मैं क्या करूं, मैं अपनी लाज को बचाने के लिए मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। मैं इंतजार कर रहा हूँ कि जब अंधेरा हो जाए तब मैं निकलूंगा, क्योंकि मैं जब स्नान करने आया था तो मेरी लंगोटी जो है बह गई, मेरी लंगोटी बह गई। इसलिए मैं वो समय का इंतजार कर रहा हूँ जिस समय अंधेरा हो जाए तो मैं निकल करके जाऊं और दूसरा लंगोटी पहुंच। मैंने दूसरा लंगोटी रखा था, लेकिन हवा आया, हवा के झोंका में वो उड़ गया, मैं जो पहना था वो भी निकल गया, अब मैं कैसे जाऊं? तब उस समय बच्ची थी, उन्होंने क्या किया, अपने पल्लू को फाड़ करके उन्होंने फेंका। अब फेंकने के बाद उन्होंने उसी का लंगोटी बना करके वो साधु संत जो है निकले और निकलने के बाद आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया? भगवान उन्होंने आशीर्वाद दिया, बेटी तूने मेरी लाज बचाई है, भगवान भी तेरी लाज बचाए। भाइयों बहनों, आप सबको पता है जब भगवान जब उनके द्रौपदी की साड़ी छीना जा रहा था, खींचा जा रहा था, तो शासन तब उस समय जो है खींचते चूर हो गया, बेहोश होकर गिर गया और सबसे विनती करने लगा। क्या करने लगा? बचाओ बचाओ। उन्होंने जो पितामह से भी प्रार्थना की, युधिष्ठिर से प्रार्थना की, अर्जुन से प्रार्थना की, सभी पांडवों से प्रार्थना की, लेकिन किसी ने बचाया नहीं। तब उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु अब मेरी लाज मेरे रखिए। तब भगवान स्वयं उन्होंने देखा
कि ये द्रौपदी ने क्या दिया है, कुछ दिया है, उसके खाते में कोई जमा है कि नहीं देखो। तब उन्होंने देखा और देखने के बाद पता चला कि साधु का उन्होंने लाज बचाया था, तो इतनी साड़ी दो कि उसकी भी लाज बच जाए। साधु का आशीर्वाद उनको फलीभूत होता हुआ चला गया। ये क्या था? दान। दान उसे कहते हैं। दान ये नहीं कि हम यहाँ पर चबूतरा बनवा दिए और बहुत बड़े बड़े अक्षर में लिख दिए यहाँ पर चबूतरा जो बना है इसके दान दाता का नाम ये है। हम क्या करते हैं, बड़े बड़े मतलब ये मंदिर बना देते हैं और दान दाताओं का लिस्ट लगा देते हैं। भाइयों बहनों, दान दाता का लिस्ट लगाने से अहंकार बढ़ता है कि हमने इतना दिया है, हम इतने लाख रुपए दिए, हमने इतना दे दिए। भाइयों बहनों, इसलिए कभी भी नाम के लिए दान नहीं किया जाता। इसलिए दान करना है तो आप हृदय से दान कीजिए, सच्चे मन से दान कीजिए और नाम के लिए आप दान न करें। भाइयों बहनों, घटना मुझे और एक याद आ रहा है। एक सिकंदर था। क्या था? सिकंदर जब था वो उसका जो अंतिम समय आया, तो उसने कहा कि मैंने युद्ध में जीता है, मैंने जो युद्ध में कमाया है अब मेरे पास ले आओ, अब मैं अब दूसरे लोक में जाने वाला हूं, वहां जाकर उपभोग करूंगा। तब सिकंदर ने जब कहा, तब उसके साथ मंत्री खड़ा हुआ था। मंत्री ने कहा, आप योद्धा तो हैं, आप विजेता तो हैं, लेकिन आप ज्ञाता नहीं है। आप इस धरती से सुई की लोग भी लेके नहीं जा सकते। बस एक ही चीज जा सकता है, सत्कर्म, सत्कार्य, सच्चिंतन और सद्व्यवहार। बस यही चीज जा सकता है। तब उसको एहसास हुआ, कहा कोई चीज जाने वाला नहीं है तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया गया कि कोई चीज आप लेके जा नहीं सकते। मैंने कितनी बहनों की मांगे उजाड़ी है, मैंने कितने बच्चों को मैंने अनाथ कर दिया है, ये मैं क्यों करता। लेकिन चलो, भूल हो गई तो हो गई, लेकिन दुनिया वाले को बता देना सिकंदर मुट्ठी बांध के आया था और हाथ पसारे जा रहा है, कुछ लेके नहीं जा रहा है। तब जब मैं मरूं तो मेरे हाथ ताबूत से निकाल देना और उसमें लिख देना सिकंदरगर जहां के जर सभी मुल्कों के मालिक थे। सिकंदर जब गया तो दोनों हाथ खाली थे। धनधरा के बीच में सब कुछ धरा रह जाएगा, पशु बंधे रहेंगे जब कुछ करते हैं। लेकिन आज का व्यक्ति क्या कहता है? आज का व्यक्ति कहता है, यावत जीवित सुखम जीवित ऋणम मृत्वा घृतम पीवित। जब तक जियो सुख से जियो और ऋण लेके भी घी पियो। ऐसी मान्यताएं बन गई है भाइयों बहनों। दान की परंपरा ऋषियों ने दी और दान को व्यक्ति जीवन उतार लेता है तो व्यक्ति महानता को प्राप्त कर लेता है। आप सबको पता है ऋषि दधीची के बारे में घटना मालूम होगा। जब राक्षस आक्रमण कर रहे थे देवताओं पर, तब उस राक्षसों को परास्त नहीं कर पा रहे थे। जब परास्त नहीं कर पा रहे थे तब उन्होंने कहा, देवताओं ने कहा कि इसका एक ही चीज से हो सकता है, कोई साधक का शरीर के अगर वज्र बनाया जाए तो उसके वज्र से ही इसका अंत हो सकता है। वृत्तासुर नाम का राक्षस था, उसको मारने के लिए जो है उसको चटाया गया, उसके शरीर को पूरा चटा करके उसको उन्होंने तपाया और तपा करके चटा करके उसके जो शरीर से हड्डी जो तैयार